गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर में। अब आज जो है नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो है आप सिंटैक्स पढ़ लिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए हैं, अब है सिंथेसिस। सिंथेसिस के टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। सिंथेसिस क्या है कि वाक्यों का संयोजन। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ है वाक्यों का संयोजन। ये 2 या 3 वाक्य दे देगा और उस वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बनाना रहेगा, कंबाइन करना रहेगा। 2 या 3 वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बनाना। सिंथेसिस का मतलब ये है वाक्यों का संयोजन। अब एक वाक्य बनाने के लिए 2 या 3 वाक्य दिया रहेगा, उसको सिंपल सेंटेंस बनाइए। 2 या 3 वाक्य जो सिंपल सेंटेंस में ही दिया रहेगा और उस सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाना और सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये आप पढ़ चुके हैं, पीछे में पढ़ा चुका आपको जो है। तो सिंपल सेंटेंस को सिंपल बनाना, सिंपल सेंटेंस में एक ही क्रिया रहेगा, एक ही करता रहेगा। कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ठीक है, 2 वाक्य 2 करता 2 क्रिया रहेगा, कंपाउंड में भी और कॉम्प्लेक्स में भी। 2 वाक्य है, 2 करता 2 क्रिया रहेगा। कॉम्प्लेक्स में है प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा जो प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या होगा, निर्भर होगा। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा कि वो कोऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा और दोनों वाक्य जो है समान पदी उपवाक्य होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन द्वारा क्या कहता है, जुड़ा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का संयोजन, वाक्यों को जोड़ना। आपके परीक्षा में देगा, वाक्य दे देगा और इसको कहेगा इसको जोड़िए, सिंपल सेंटेंस में जोड़िए, कंपाउंड सेंटेंस में जोड़िए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़िए। तो अलग अलग नियम है इसके बनाने के, ठीक है। कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को बोलचाल की भाषा में सिंथेसिस ही कहा जाता है, ठीक है। और यह होता है वाक्यों का संयोजन, वाक्यों का संयोजन, वाक्यों को मिलाना। सिंथेसिस में 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य बनाते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिया है, ही वर्क, उसने काम किया। ही फेल्ट टायर्ड, वह थका हुआ महसूस किया। 2 वाक्य दे दिया है। अब इन दोनों वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बनाना है। तो ध्यान रहे कि जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो ये ध्यान देना है कोई महत्वपूर्ण अंश इसका छूट न जाए, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण भाग इसका जो है छूट न जाए। और इसको जो है हम क्या करते हैं, उपयुक्त वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य 3 प्रकार बनाया जाता है। हमने कहा 3 प्रकार से, एक सिंपल सेंटेंस में, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एक कंपाउंड सेंटेंस। तो इन्हीं दोनों वाक्यों को हम सिंपल में भी जोड़ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी जोड़ सकते हैं और कंपाउंड में भी जोड़ सकते हैं। जैसे ही वर्कड, ही फेल्ट टायर्ड, वह कार्य किया, वह थका हुआ महसूस किया। कह रहा है कि आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, कठोर परिश्रम करने के बाद वह थका हुआ महसूस किया। अब ये वर्किंग में जो आईएनजी लग गया है, अब ये क्रिया काम नहीं कर रहा है, मुख्य क्रिया ये है, ही फेल्ट, एक क्रिया इसमें। यह वाक्य सिंपल सेंटेंस का है, यह वाक्य क्या है, सिंपल सेंटेंस का है कि आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। यह वाक्य सिंपल है क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब फेल्ट, एक ही फाइनाइट वर्ब क्या है, फेल्ट है। तो ये दोनों वाक्यों को जोड़कर एक, दोनों सिंपल वाक्य है और दोनों सिंपल को जोड़ के फिर सिंपल सेंटेंस बना दिया गया है। तो आफ्टर वर्किंग हार्ड, कठोर परिश्रम करने के बाद, ही फेल्ट टायर्ड, वह थका हुआ महसूस किया। सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद देखिए, ही फेल्ट टायर्ड, वह थका हुआ महसूस किया, बिकॉज़, क्योंकि, ही वर्कड हार्ड, क्योंकि वह कठोर परिश्रम किया था। तो अब ये देखिए, यह जो है प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ही फेल्ट टायर्ड, और बिकॉज़ ही वर्कड हार्ड यह सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यह वाक्य हो गया मिश्रित। यह वाक्य कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें 2 फाइनाइट वर्ब हैं, फेल्ट तथा वर्ब। फेल्ट भी वर्ब क्रिया है और वर्ब भी। फाइनाइट वर्ब का क्या मतलब होता है, फुल क्रिया, फुल वर्ब, पूरा जो मुख्य क्रिया काम कर रहा है वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो यह हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कह रहा है कि ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ट टायर्ड, वह कठोर परिश्रम किया इसलिए वह थका हुआ महसूस किया, वह कठोर परिश्रम किया इसलिए वह थका हुआ महसूस किया। यह वाक्य कंपाउंड है, कह रहा यह वाक्य कंपाउंड है क्योंकि इसमें 2 कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं जो
सो द्वारा जोड़ा गया है। कह रहा है कि जो क्या रहा है, सो द्वारा जोड़ा गया है। कह रहा है कि ही वर्ड हार्ड सो ही फेल टायर्ड। यह वाक्य कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं जो सो द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इस तरह वाक्य को हम जोड़ते हैं। अब इसके बाद जो है कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य बनाने के पृथक पृथक नियम है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कह रहा है कि टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाना, सरल वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाना। कह रहा है कि टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सरल वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना, सरल वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, सरल वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। तो ये इसके नियम है कि इस तरह बनता है। अब जो है इसके वाक्यों को जोड़ने की अलग अलग विधियां हैं, पार्टिसिपल के द्वारा, इन्फिनेटिव के द्वारा, जिरंड के द्वारा। ठीक है, तो बहुत सारी विधियां हैं। उन विधियों को अलग अलग जो है हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे। तो जो विधि है, अब इसको अगले वीडियो से शुरुआत करेंगे हम। जो है सिंथेसिस क्या है इसको समझ लीजिए कि 2 वाक्यों को 3 वाक्यों को जोड़ना, सिंपल सेंटेंस में जोड़ना, कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ना। कैसे जोड़ा जाएगा, इनकी अलग अलग विधियां हैं। पार्टिसिपल के द्वारा, इन्फिनेटिव के द्वारा, जिरंड के द्वारा। ठीक है, बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जिसे हम अगले वीडियो में जो है देखेंगे। धन्यवाद।